जय श्री कृष्णा। मैं आगरा से हूँ और अजय तोमर नाम है मेरा। प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं योगी उत्तराखंड धर्म रक्षा ट्रस्ट है और धर्म कार्य राष्ट्र कार्य के लिए अग्रसर रहता हूँ। तो मेरा एक ये प्रश्न था कि कुछ जो हमारे धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं और भी जो कथावाचक हैं, कुछ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सारे धर्म एक समान हैं। तो मेरा एक ये मानना है कि सबसे जो पुराना धर्म है वो अपना सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म है। तो जो धर्मगुरु हमारे जो जनमानस को जो ब्रेन वॉश करते हैं, यानी कि उन्हें गलत रास्ते पर चलाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो ये सत्य है कि सत्य सनातन धर्म पुराना है। तो क्या सभी धर्म एक समान है, हमें आदर करना चाहिए, या हमारे सिर्फ आम जनमानस को अपने धर्म अपने सत्य सनातन धर्म की ओर एक से लेना चाहिए? कहते हैं ना सभी धर्म गुरुओं के यहाँ या मस्जिद पर भी जाके चर्च पर भी मत्था झुकाओ, जबकि मेरा मानना यह है कि सिर्फ हमारा जो सत्य सनातन धर्म पुराना है, सिर्फ यही मत्था टेकना चाहिए और इसी को अपनाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये नारा केवल हिंदू ही लगाता है, मुसलमान को कभी नहीं सुना होगा आपने लगाया? सत्य सत्य है ना। मैंने कहा केवल हम लोग ही ठेका लिए बैठे हैं कि सबको भाई माने। वो तो भाई क्या माने, वो तो सिर काटने को तैयार हैं। इसलिए हम तो कहते हैं, हमारी गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में ही रहो। मैं कथा में कई बार बोला हूं कि हमारे कई हिंदू लोग कहीं चादर चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं चर्च जा रहे हैं। अरे भाई, क्या हमारे बिहारी जी कम पड़ गए आपको? क्या भगवान राम कम पड़ गए आपको? क्या श्री लक्ष्मी नारायण कम पड़ गए आपको? हमें अपने धर्म में रहना चाहिए। और हमारा धर्म, एक बार क्या हुआ आपको बता दूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, तो वहां पर हमारी गीता सबसे नीचे रख दी और गीता के ऊपर बाइबल, कुरान और इत्यादि ग्रंथ उनके क्रिश्चियनों ने और मुस्लिम लोगों ने अपने अपने ग्रंथ रख दिए। और स्वामी विवेकानंद जी की तरफ हंसते हुए कहा, देखो तुम्हारी गीता तो सबसे नीचे है। तब स्वामी जी ने कहा, पगले, गीता सबसे नीचे इसलिए है कि वो नींव मजबूत होगी तो इमारत खड़ी रहेगी। नींव हट, स्वामी जी ने गीता को खींच लिया तो सारे गिर पड़े। तो ये सब कुछ टिका ही सनातन धर्म पर है। आप पंचांग देख लो ना, अभी 2021 चल रहा है, 22 आने वाला है ना। हिजरी के हिसाब से अभी 1400-1500 चल रहा है कुछ। हम तो अभी संवत चल रहा हमारा, है ना, 75 के लगभग। तो हम 2075 में और ये 2021 में है, अभी 22 में जाएंगे। तो हम तो गणना की लिखित में भी पूरा प्राचीन है। हम लोग सन को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? संवत। संवत हमारी हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? हमारे यहाँ तारीख नहीं होती, तिथि होती है। तिथि के हिसाब से हमारा नया साल 1 जनवरी नहीं होता। हमारा नया साल चैत्र माह की नवरात्रि की पहली तिथि मानी जाती है, जिस महीने में भगवान राम का भी जन्म हुआ है, वह हमारा नया साल है। ठीक है, तो हमारा तो हम 75 में चल रहे हैं। 2075 क्यों, 74-75 चल रहा, क्या चल रहा है? 78 चल रहा है। लो 78, हम 78 में हैं और 2022 में लोग जाने वाले। हम लिखित में भी आगे हैं। हाँ, लिखित बोल रहे हैं हम। संवत कोई भी उठा के देख ले दुनिया में, संवत का उल्लेख हमारे यहाँ रामचरितमानस, बीते संवत सहस 87, ये चौपाई रामचरितमानस जिसके संवत का उल्लेख है। विक्रम संवत बोलते हैं, है ना। तो विक्रम संवत अभी 78 चल रहा है और सारी दुनिया यहाँ 21 में डोल रही है। तो हम तो लिखित में भाई तुमसे आगे हैं। फिर आप कोई भी, हमारे धर्माचार्यों को हमेशा एक ही बात करनी चाहिए कि हमारे राम ही हैं, कृष्ण ही है। और मैं तो कथा में यही बोलता हूँ कि हमारे यही तो, इसीलिए तो प्रभावित था मैं। और जो धर्माचार्य हैं वो यही कहते हैं कि सभी धर्म समान है, सभी क्या मत्था टेको। तो ये गलत है। जो आपसे मैं प्रभावित था कि आपने हिंदुत्व को लेकर, अपने धर्म को लेकर जो आप जो उद्बोधन आपका रहता है कथाओं के माध्यम से, तो इससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और यही मेरा प्रावधान है कि हिंदुत्व को लेकर अगर हमारे सारे धर्माचार्य अगर इसी प्रकार के उद्बोधन दें तो हमारा जो समाज है वो भटके ना, और जो हिंदू राष्ट्र हमारा है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे ही रहे। और आज कितने लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने हिंदुओं को बरगला करके उन्हें क्रिश्चियन बना दिया। धर्मांतरण खूब। आप बता दें, आप तो देखो, आप तो शायद जानते नहीं, हम तो घूमते रहते हैं, गांव के गांव हिंदुओं के आज क्रिश्चियन हो गए हैं। गांव के गांव जो हमारे दलित भाई लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे, उनको बरगला लेते हैं हम लोग। और हम लोग, हमको लगता है कि, इसलिए हम कहते हैं धर्म का प्रचार किया करो थोड़ा सा। फैक्ट्री के लिए समय है, बिजनेस के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, धर्म के लिए समय निकालो। यदि आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। आपने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि हम धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें। ठीक है, इसलिए हम सभी का ये धर्म है। गीता में लिखा है, अपने धर्म में रहो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी।